हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 9 का जो प्रश्नावली 1.6 कराने वाला हूं। मैंने 1.1 2 3 4 अब तक सभी करा दी हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो वीडियो को जाकर देख लें और आप फिर इसके बाद 1.6 को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्नावली 1.6 के लिए, कक्षा 9 के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, घातांक के ऊपर है। पूरा चैप्टर ये है घात के ऊपर। ठीक है, तो घातांक क्या होती हैं और घात क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, और उसके कुछ नियम हैं, वो नियम आपको बताऊंगा जिससे आपको ये करने में सभी आसानी रहेगी। सभी क्वेश्चन इस प्रश्नावली की बहुत ही सरल प्रश्नावली है। सिर्फ इसमें आपको नियम अगर याद है, घात के नियम क्या होते हैं। तो चलिए, घात क्या होती है, जैसे अगर घात वही होती है जैसे 2 की पावर अगर 3 लगा दें, ये 2 क्या होगी, होगी हमारी घात हो गई। ये हो गया हमारा कितना, ये क्या होगा हमारा आधार। ठीक है, ये आधार हो गई, ये हो गई हमारी घात। जो पावर लगी होती है वही होती है घात। ठीक है, चलिए इसके क्या नियम क्या है। चल, पहला नियम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला नियम, जैसे आधार आधार समान होने पर जो घातें हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नियम। जो आधार समान हो जाए घातें जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल की तरफ से हम समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। घातें कैसे, आधार 3/√2 है, वो 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 6। तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, आधार होता है और ये होती है घात। जब आधार दोनों समान है मतलब बराबर है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो कैसे लिखेंगे, 3 लिख देंगे, एक बार 3 हो जाएगा और फिर घातें जुड़ जाएंगी। 6 और 2 कितने हो गए, 2 + 6 लिख देंगे ऐसे इस प्रकार से, तो हो जाएगा 3 6 2 हो जाएंगे हमारे 8। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर होगा। इसे अगर और भी खोल सकते हैं अभी तो, पर आपको इतना ही बताना है, अभी यहाँ तक भी कराऊंगा। अगले बुक कराएंगे सॉल्व, तो 3 को हम 8 बार गुणा कराएंगे, जो आएगा वही आंसर होता है। वैसे मगर आपको जो नियम बता रहा हूँ उसके नियम के हिसाब से ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नियम क्या है हमारा, दूसरा नियम बनाएंगे यहाँ पर। दूसरा नियम है, यदि यदि घात की घात मतलब घात की घात डबल घात हो, घात की घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है हमारी, गुणा हो जाती है। अगर आपको ये नियम, अगर 3 4 नियम है जो मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। घात की घात कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ से एग्जाम्पल से हम ज़्यादा समझेंगे। तो 3 का स्क्वायर है, फिर इसका एक पावर और दे रखी, कोई 3 दे रखी है। ठीक है, तो अब इसका क्या कर, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, क्या बताया था, घात की घात मतलब 3 की घात लगी है, फिर उसकी भी घात लगी है। घात की घात लगी हो तो घातों की क्या हो जाती है भाई, गुणा हो जाती है। तो कैसे लिखेंगे, 3 और 3 दूनी कितना हो जाएंगे हमारे 6, 3 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नियम इसका क्या है, तीसरा नियम। तीसरा नियम यहाँ पर लिखता हूँ, आपको बता रहा हूँ। तीसरा नियम जो है हमारा, तीसरा नियम तीसरा नियम है हमारा, यदि मतलब आधार समान हो, मतलब लिखेंगे यहाँ पर आधार समान हो परंतु भाग में हो, मतलब बटे में हो या फिर भाग में हो, भाग के निशान हो, तो घातें जो हैं घट जाती हैं, घट जाती हैं। जैसे 3 की पावर 4 है बटे में 3 की पावर 2 है, ये तो भाग का निशान हो गया। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 3 लिखेंगे, पावर 4 लगाएंगे, माइनस की पावर हो जाएगी ये 2, ये जो होती है माइनस की होती है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे 3 की पावर कितनी होगी, 2 हो गई। ठीक है, अगर जैसे हमारी 1/√2 की पावर 2 लिखी है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर -2, क्योंकि ऊपर 1 की पावर है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर लाकर तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसका अगला नियम क्या है, अगले नियम की तरफ पढ़ते हैं। अगला नियम है चौथा, मतलब चौथा नियम है। चौथा नियम क्या लिखा है, यदि यदि घात यदि घातें समान हो, मतलब कितनी समान, घातें समान हो और आधार अलग अलग हो। क्या हो, आधार जो हमारे अलग अलग हो,
अलग अलग हों तो, ठीक है, अलग अलग हों तो क्या होगा, तो हमारी जो घातें होती हैं वो वैसी की वैसी रहती है। तो एग्जाम्पल की तरफ से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे 3 की पावर अगर 2 है गुणा 4 की पावर अगर 2 है तो क्या है, आधार तो हमारे अलग अलग है मगर घातें क्या है, हमारी समान है। तो कैसे लिखेंगे, तो इन दोनों की दो गुणा हो जाएगी तो 4 3 हो जाएगा, 3 चौक हो जाएंगे हमारे 12 है, मगर ये घात जो समान है तो उसकी सिर्फ एक घात लगा देंगे, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हो जाए, 12 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसे इस प्रकार लिख देंगे। तो ये जो चारों नियम जो मैंने आपको बताए हैं, 1 2 3 4, चारों नियम से ही आपको ये पूरी प्रश्नावली जो है सॉल्व हो जाएगी। बस ये 4 नियम अगर आपको समझ में आ गए तो पूरी प्रश्नावली आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे यहाँ पर, देखिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, 64 की पावर जो है 1/2, इसे ज्ञात करना है, मतलब सरल करना है। किस प्रकार से करना है चलिए देखते हैं। का पहला पहला है हमारा कितना, 64, 64 की 1/2। तो हमें 64 को पहले तो गुणनखंड करने हैं, किसके, 64 के हमें गुणनखंड करनी है। 64 के हम गुणनखंड करेंगे किस प्रकार से, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 64, ऐसे काटते चलेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे हम तो हो जाएगा 32 दूनी 64 होते हैं, और 2 से काटेंगे तो 2 16 दूनी 32 होते हैं। 2 से काटे 2 8 16 होंगे, 2 से काटे 2 4 होंगे, 2 से काटे 2 दूनी हो जाएंगे, 2 से काटे तो एकम हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आ गया, तो 2 की पावर 6 आ गया, ठीक है। 2 की 2 बार 2 आ गया 6 बार, और 1/2 तो पावर है ही। तो 64 को हमने लिख दिया 2 की पावर 6, क्योंकि 2 6 बार आ गया तो वही हो गया 64 और 1/2। अब देखिए मैंने आपको नियम बताया था कि घात की अगर घात हो तो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। यही तो नियम बताया था, घात की घात हो तो गुणा हो जाती है। दूसरा नियम है जो आप ऊपर देख लीजिएगा, तो घात की घात होती है उसकी गुणा हो जाती है। तो 2 √1/2 लिखेंगे तो घात की घात की गुणा हो गई। देखिए अब 2 से 6 ऊपर है, 2 नीचे, तो 2 से 6 कट जाएगा तो 2 3 हो जाएगा 6। तो 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। 2 की पावर जो 3 आ गई हमारी, तो 2 की 3 पावर आ गई, तो इसे 2 को हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। कितनी बार, 3 बार लिखेंगे। 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 और 4 आगे 4 दूनी कितना हो गया 8, तो आंसर हो गया हमारा 8। तो 64 वो 64 की पावर 1/2 का हो गया हमारा 8, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, जिससे लिखा है 32 की पावर जो है 1/5, ये लिखा है दूसरा। तो हमें क्या करना है, 32 को काटना है, यहाँ से 32 को काटेंगे। 32 काटते हैं तो कैसे, 2 से काटे तो 16 है, 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 होते हैं, 2 से काटे 2 चौक 8 होते हैं, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 से काटे 2 एकम 2, ठीक है। अब जो देखिए 2 जो 2 आ गया, 1 2 3 4 5, 2 आ गया कितनी बार, 5 बार। इसकी पावर है 1/5। देखिए गुणा की गुणा है, मतलब घात की घात है, तो क्या करना है, 2 की घात की गुणा करानी है, 1/5। तो देखिए 5 से क्या हो गया हमारा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 की पावर 1 बचा। 2 की पावर 1 है क्या, 2, तो 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। तो जो तीसरा लिखा है 125 की पावर है 1/3। तो अब 125 को काटना कैसे, 125 को काटना है, 125 को काटेंगे कैसे, 5 से काटेंगे, तो 5 से हो जाएगा हमारा 25, 5 से हो जाएगा हमारा 25, 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपको काटना आना चाहिए, अंत में आ गए हम तो कितना है, तो वही गुणनखंड करने ही आते होंगे आपको। तो ये हो गया। तो 5 को हम 3 बार लिखेंगे तो 5 की पावर कितनी होगी, 3, और उसकी पावर दे रखी है उसने 1/3, ठीक है। तो 5 की पावर 1/3 और सॉरी एक 3 है, 5 की 3 है और 1/3, तो घात की घात है तो क्या करेंगे, गुणा हो जाएगी, घात की क्या हो जाएगी हमारी, गुणा। 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 5, ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें 3 क्वेश्चन है जो मैंने आपको सारी करा दिए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्या है, तो इसमें ज्ञात करना है। अब हमें इस प्रकार से ये दे रखा है, 9 की पावर जो है हमारी, पहला क्वेश्चन है हमारा, 9 की पावर 3/2 है। 9 की पावर 3/2 है, तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी वैसे ही होना है। देखो 9 को अगर हम काटेंगे, 9 को यहाँ से काटा ऐसे,
3 से काटे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 कम 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर कितनी आ गई? 2, 1 2। तो 3 की पावर तो 2 हो गई, और एक पावर ये गुल्ली इसकी गुणा लगी है, ये पावर की पावर लगी हुई है। तो पावर की पावर लगी तो 3 की गुणा 2, 2 वो 3 की पावर 2 गुणा 3/2। घात की घात हो तो क्या होती है? गुणा हो जाती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 की पावर 3 बचेगी। तो 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ओ सॉरी 3 गुणा 3, 3 बार लिखेंगे 3 3 को। तो 3 3 9 3 27। तो इसका आंसर हो गया हमारा कितना? 27। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के दो दे रखा है हमारे लिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है हमारा कितना? 32 की पावर है 2/√5, वो 2/5, 2/5। ठीक है, 32 की पावर। तो 32 को हमें काटना है, 32 को ऐसे काटेंगे हम यहाँ से। तो 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 एक का 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से काटा है, 2 से काटा है तो 2 लिख लेंगे, जिससे काटा होता है वही संख्या लिखते हैं, और 1 2 3 4 5 जितनी बार होता है बस उतनी ही बार पावर लगा देते हैं। ठीक है, और लिखा है 2/5। देखिए अब देखिए घात की घात लगी हुई है, तो 2 की 5 गुणे 2 की 5, घात की घात होती है तो गुणा होती है, ये बात आपको नियम याद रखना, तभी ये घात का घातांक जो पार्ट है जो चेक होगा आपसे। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 2 की पावर होगी 2, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 × 2, तो बराबर हो गया 4। तो इसका आंसर हो गया कितना? 4। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा भाग करना है, तीसरा हमें, तीसरा किस प्रकार से करना है? तीसरा लिखा है 16 की पावर जो है 3/4। तो 16 को काटना है, 16 को क्या काटना है? 16 से यहाँ से काटा तो 1 2 3 4, 16 को काटा था तो 2 की पावर 4 आई थी। ठीक है, फिर क्या? 3/4, देखो 16 यहाँ से लिखा तो 16 को यहाँ से काटेंगे तो इतना ही तो लिखेंगे, 1 2 3 4 बार लेके काटेंगे, 2 की 4 लिखिए, 3/4 लिख दिया। तो आधार समान है, मतलब वही है, और घात की घात लगी हुई है, तो घात की घात की क्या करनी है? हमें गुणा करनी है। तो गुणा करते हैं तो 3 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमें? यहाँ से बचा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2, तो हो जाएगा कितना? 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा हमारा 8। ये हो गया तीसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा है 125 की पावर जो है -1/3। ठीक है, -1/3 है, वो किस प्रकार से करेंगे? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ क्वेश्चन 4। ठीक है, 4 है 125 की पावर जो है हमारी -1/3 है। ठीक है, ये -1/3 है। तो इसे कैसे करेंगे? इसे किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको देखा माइनस की तो लगी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर 125 के आपको गुणनखंड करना है। 125 के अगर हमने गुणनखंड किए तो 125 गुणनखंड, देखिए पीछे कर भी कर दिखा दिए, मगर फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 5 से काटेंगे इसे तो हो जाएगा हमारा कितना? 25। फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5। ठीक है, 3 बार कटेगा 5 से तो हो जाएगा 125। तो 5 की पावर कितनी? 3 हो गई, और माइनस के 1/3 लगा है, आधार समान है, और गुणा तो क्या होगा? वो सॉरी, आधा नहीं, घात की घात लगी हुई है, तो हमें क्या करनी है? वही करना है, घात की घात की गुणा करनी है, 3 गुणे -1/3। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, मगर जो 5 की पावर बचेगी, 5 की पावर -1 बचेगी। तो 5 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/5। अगर आप ये बात नहीं समझे तो आप नियम पहला देखिए, पहले नियम में शायद मैंने आपको पहला नियम ये, नहीं पहला नहीं, दूसरा तीसरा नियम है शायद, ये तीसरा नियम है, देखा था 1/, अगर √2 की पावर 2 लिखा तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, जब ऊपर है अगर हम उससे नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो इसे वैसी कर, इसलिए इसे जब माइनस की तो इसे हम नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी अपने आप से, तो ये होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको यहाँ पर समाप्त हो गया। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है सरल कीजिए, सरल करना है 2 की पावर का 2/3 डॉट मतलब इनटू मतलब गुणा का निशान है, 2 की पावर 1/5। तो कैसे करेंगे? चलिए अब यहाँ पहला नियम लागू होता है हमारा, कौन सा नियम होता है? पहला नियम, आधार समान होने पर क्या होती है? घातें जुड़ जाती हैं, तो आधार समान है दोनों गुणा में, तो 2 की एक बार 2 लिख लेंगे तो 2/3 प्लस के 1/5। ठीक है, पावर जो होगी जुड़ गई, आधार समान है तो इन्हें घातें जोड़ दी हमने। तो घातों को जोड़ने के लिए आप क्या करना है? देखिए
अगर आपको एलसीएम लेना है, लासा लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो 2 की पावर, अब लासा लेने के लिए करें तो नीचे नीचे गुणा कराना, तो 5 3 कितने हो गए 15। अब नीचे वाली इस वाली संख्या की इधर तिरछी गुणा करानी, 3 की इधर करानी, तो 5 दूनी कितने हो गए 10 हो गए, प्लस के 3 एकम 3 हो गए। ठीक है, तो हो जाएगा 2 की पावर 10 और 3 कितने हो गए 13 हो जाएंगे, और बटे कितने 15। तो 2 की पावर हमारी हो गई 13 बटे 15। ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 1/((3) 3 की पावर 3 का होल पावर है 7। मतलब इसे किस प्रकार से करनी है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे ऐसे 1 की पावर, अगर हम ऐसे लिख दें इसके 1 की पावर जो है हमारी कितनी 7 लिख दें, अपॉन में 3 की पावर 7, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये 7 जो है 1 की भी पावर है और 3 की भी पावर है। ठीक है, मगर 3 की पावर पहले से भी है, तो देखिए यहाँ पर नियम हो गया क्या हमारा, तो 1 की पावर अगर हमारा 1 कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, और पावर की पावर होगी तो क्या करना है गुणा करनी है। तो 3 की पावर 7, ये कितने हो गए हमारे 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन के 3 की पावर 21 हो गए। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। वैसे इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ये भी प्लस में लिखा है नीचे तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, 3 की पावर माइनस के 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहले तो इसका आंसर। ठीक है, प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, तीसरे का तीसरा करेंगे। तीसरे का तीसरा लिखा है 11 की पावर 1/2 है बटे 11 की पावर 1/4। तो देखिए वही नियम आ गया यहाँ पर कि मतलब जो है आधार तो समान है मगर जो है भाग में है, तो क्या होगी घातें हमारी क्या होंगी घट जाएंगी। ठीक है, तो घातें कैसे घट जाएंगी, तो 11 माइनस के 1/2, सॉरी 1/2 माइनस के 1/4। कैसे, अब देखिए नियम यहीं पे लागू होता है। देखो माइनस की अगर नीचे प्लस की है नीचे, तो ऊपर जाके कितनी माइनस की होगी, तो ये प्लस की है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। मगर जब आधार समान है तो एक ही आधार रहने दिया, नहीं तो और होती तो और चीज लिख देते। तो इसे घटाने के लिए आपको देखो एलसीएम लेना होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, तिरछी गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4 माइनस के 2 एकम 2। तो इसे क्या लिखेंगे 11 की पावर लिखेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बटे कितना 8, 2 बटे 8 लिख लेंगे। 2 से काट भी सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 छक 8। तो 11 की पावर हमारी कितनी होगी 1/4। तो ये कितना हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5, वो तीसरे का चौथा करेंगे। तीसरे का जो चौथा क्वेश्चन है वो लिखा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो घात समान है मगर आधार अलग अलग, तो क्या करना होता है हमारा, क्या होता है तो नीचे नीचे की गुणा हो जाती है, 7 8 कितने हो गए हमारे 56 हो जाएंगे, और घात जो है एक बार आ जाएगी 1/2, तो 56 की पावर 1/2। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपको ये नियम भी बताया मैंने, चौथा नियम है ये। ठीक है, इसमें देखो पहला नियम लगा है, इसमें जो है हमारा दूसरा तीसरा नियम लगा है, इसमें भी दूसरा तीसरा नियम है शायद, और इसमें चौथा नियम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, इसमें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस चैनल पे आपको कक्षा 9 10 और 12 का मैथ पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी पर आपको पढ़ना है या आपके किसी दोस्त को पढ़ना है तो उसे आप ये बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।